वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइनक्स सिस्को की एक बड़ी इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है जो कि अगर आप सिस्को का CCNA की सर्टिफिकेशन करने के लिए लैब का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये लैब जो आज की जो हमारी टोपोलॉजी है वो उस पेपर में मस्ट आती है। और ये बहुत सी जगहों पर आपको यूज़ करनी पड़ जाती है। तकरीबन हर कंपनी में जहाँ पर भी सिस्को का एक भी स्विच लगा हुआ है वहाँ पर ये टोपोलॉजी काम करती है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में इस टोपोलॉजी का आधा पार्ट होता है, कुछ में पूरा पार्ट होता है। तो आज की एक टोपोलॉजी है राउटर ऑन ए स्टिक। तो एक इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है, उसको हम आज यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे और प्रॉपर टेस्ट करके देखेंगे कि वो आईपी, वो जो टोपोलॉजी है किस तरह वर्क करती है। इस टोपोलॉजी की टेस्टिंग के अंदर हम DHCP को भी कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। जैसे कि वीडियो से ही है कि राउटर ऑन ए स्टिक, तो सिर्फ एक ही राउटर यहाँ पर यूज़ होगा और स्विच भी हम एक ही यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी राउटर ले सकते हैं और स्विच भी कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये एक स्विच ले लेता हूँ और हम लेंगे दो कंप्यूटर्स। ये एक इम्पोर्टेंट लैब इस वजह से है कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आज की लैब में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वीलैंस भी बना सकते हैं। राउटर ऑन स्टिक के अंदर वीलैंस भी आएंगी और जोन सा है हम इसके ऊपर DHCP को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरे पास इतनी चीज़ें यूज़ होंगी। इसमें जो कनेक्शंस हैं वो राउटर से स्टार्ट होंगे, राउटर से हम स्विच के ऊपर आएंगे, स्विच के ऊपर वीलैंस बनेंगी और दो वीलैंस यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। वीलैंस जो सी होंगी मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर दो नेटवर्क होंगे और दो ही वीलैंस होंगी। तो मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई है। पहली जो हमारी वीलैन है वो है ये। इसको मैं फिल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट ही रहे। और जो दूसरी हमारी वीलैन होगी उसके अंदर हम दो पीसीज ये रखेंगे। तो ये थी आज की हमारी टोपोलॉजी जिसमें हम दो वीलैंस बना रहे हैं और राउटर ऑन स्टिक की हमारी टोपोलॉजी है। और अब थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पर मैं मेंशन करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आए। ये वीलैन 10 होगी और ये होगी वीलैन 20। इसी तरह नेटवर्क भी इनका बनेगा। तो हम दोनों चीज़ें आज प्रॉपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेंशन यहाँ पर हमने कर दिया। तो आज की टोपोलॉजी के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस ऐसे हैं कि मैं पहले कनेक्ट करूँगा राउटर को स्विच के साथ। मैंने गिग पोर्ट यूज़ किया। ये जो लिंक मैंने बनाया ये ट्रंक बनाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद चलते हैं वीलैंस की तरफ। इसकी जो पोर्ट 1 और 2 है वो वीलैन 10 के अंदर डालूंगा और जो 11 और 12 है उसको हम वीलैन 20 के अंदर डालेंगे। और हम उसके बाद राउटर ऑन ए स्टिक की टोपोलॉजी को कंप्लीट करेंगे।
ये 11, और उसके बाद लास्ट जो है वो है 12। यहाँ पर DHCP का मैंने कंसेप्ट इसलिए रखा है कि मैं नहीं चाहता कि हम जाकर सिस्टम्स के ऊपर मैनुअली स्टैटिक आईपी असाइन करें, वो मुझे काम थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम राउटर के ऊपर। ये हमारा राउटर है, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर जो वीलैंस हम बनाएंगे उसमें दो तीन चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले राउटर के ऊपर इनेबल मोड के अंदर जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल या कॉन्फ़िगरेशन मोड भी आप कह सकते हैं। हमारी जो पोर्ट है उसको आप करेंगे पहले तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 और नो शट डाउन। तो ये पोर्ट हमने कर दी है अप। ठीक है, आपको मैसेज भी आ गया कि लाइन प्रोटोकॉल अप, स्टेट चेंज टू अप। तो पोर्ट तो हो गई है अप, लेकिन वीलैंस है हमारे पास दो। तो हम क्या, और लिंक है हमारे पास एक एक हमने केबल कनेक्ट किया, तो लिंक जो वीलैंस है हमारे पास दो है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे। तो सब इंटरफेसेस क्रिएट करना भी आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही जिस तरह हमने पहले इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट यूज़ किया था, वैसे ही गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। उसके बाद आपने डॉट लगा के उस वीलैन का नंबर लिखना जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था मैं वीलैन 10 और 20 बनाऊंगा, तो इसलिए डॉट के बाद मैंने लगा दिया है 10। और इसके बाद हम इसकी इनकैप्सुलेशन चेंज करेंगे। इसमें इनकैप्सुलेशन का मेथड ये है कि इनकैप्सुलेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे .1q। उसके बाद जो आपने इंटरफेस सब इंटरफेस का नंबर दिया है ना लास्ट में जो 10, वो लिखना होता है। ये इसके अंदर इनकैप्सुलेशन, स्विच के अंदर इनकैप्सुलेशन, दोनों के अंदर फ़र्क है कमांड का। तो यहाँ पर जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं वो है इनकैप्सुलेशन .1q। उसके बाद हमने जो वीलन का नंबर था वो लिखा है। उसके बाद हम इसको देंगे आईपी। यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमने जो मेन फिजिकल एड्रेस, फिजिकल इंटरफेस थी, उसको कोई आईपी नहीं दिया है। 0/0/1 को कोई आईपी नहीं दिया है, हम सब इंटरफेसेस को आईपी दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आईपी दूंगा 192.168.10.1, क्योंकि मैं 10 की वीलन बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए प्रॉपर। ये हमने इसको आईपी दे दिया और नो शटडाउन कर देते हैं। इसको भी नो शटडाउन करके ऑन करना पड़ता है। बेशक ये सब इंटरफेस है, लेकिन ये मेन इंटरफेस का पार्ट है। इसके बाद इसको करते हैं एग्जिट। अब यही सारी कमांड्स जो से हैं हम चलाएंगे दूसरे सब इंटरफेस के लिए, और वो उसकी आईडी होगी 20। तो मैं इसको प्रीवियस कमांड्स को ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखें मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मैंने बैक हिस्ट्री की कमांड यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा है इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1.20। एंटर करूँगा, ये भी देखें आप हो गई है। और इसको हमने पहले तो इनकैप्सुलेशन देना .1q 20, इनकैप्सुलेशन .1q 20। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस होगा इसका 20.1। ये हमने इसको आईपी एड्रेस भी दे दिया, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। उसके बाद कर देंगे एग्जिट, फिर से एग्जिट, और सेव कर देंगे। सेव करने के लिए WR की कमांड यूज़ होती है। तो इसके ऊपर जो हमने कमांड्स रन किए हैं उसको हम देख सकते हैं। मैं शो रन करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास सारी की सारी कमांड्स यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ही मैंने शो रन किया, आप यहाँ पर देखें मैंने क्या क्या काम किया। इथरनेट 0/0/1 है, इसको देखें कोई आईपी असाइन नहीं हुआ हुआ, और उसके अंदर सब इंटरफेसेस दो बने हैं, उनको इनकैप्सुलेशन और आईपी असाइन हुआ हुआ है। इसके अलावा ये स्विच देखें, इसके ऊपर कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश मशीन थी।
तो हमारा राउटर के ऊपर काम हो गया ख़त्म। ये देखिए जैसे ही मैंने राउटर को अप किया पोर्ट्स को, ये सारी पोर्ट्स यहाँ पर अप हो चुकी हैं, लेकिन इसमें अभी कनेक्टिविटी नहीं है। आप किसी भी पीसी के ऊपर कोई आईपी नहीं है। तो अब जाते हैं हम स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर जाके हमने क्या करना है, स्विच के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पर क्रिएट करेंगे वीलैंस और ट्रंक। पहले हम ट्रंक बना लेते हैं, उसके बाद हम वीलैंस बनाएंगे। इसमें भी पहले इनेबल मोड पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। तो उसके लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे। हमारा है इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1। बाकी फास्ट इथरनेट है, तो ये एक ही गीगाबिट इथरनेट हमने सेलेक्ट किया, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ट्रंक बनाने से पहले, क्योंकि ये ऑटो होती है सारी पोर्ट्स, आप इसको ट्रंक नहीं बना सकते जब तक आप मैनुअल इनकैप्सुलेशन सेट नहीं करते। पहले मैं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, ये मैनुअल में इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ .1q। ठीक है, ये पूरी कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। यहाँ पर आपको लगा होगा कि मैंने 3 से 4 कमांड रन की है। मैंने कोई भी कमांड अभी रन नहीं की। जो टाइप की है मैं थोड़ा सा लिखने के बाद टैब प्रेस कर देता हूँ, तो वो आगे से पूरी कमांड पूरी हो जाती है। फिर एक थोड़ा सा लफ्ज 1 या 2 वर्ड लिखे, फिर टैब प्रेस किया। इनकैप्सुलेशन के लिए देखिए मैंने ENC लिखा और टैब प्रेस किया तो नेक्स्ट पूरा वो हो गया। .1q के लिए डॉट लिखा तो टैब प्रेस किया तो .1q पूरा हो गया। तो इसको मैं कर दूंगा एंटर। ये हमारी इनकैप्सुलेशन सेट होगी। अब इस पोर्ट को हम ट्रंक बना सकते हैं, तो उसके लिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, तो ये उसके बाद नो शटडाउन, हमारी यहाँ पर ट्रंक बन चुकी है। अब हम इस मोड से एग्जिट कर देते हैं, इस इंटरफेस से। इंटरफेस से एग्जिट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वीलैंस बनानी है। वीलैंस हम कौन सी बनाएंगे, जो मैंने पिक्चर में मेंशन किया है, वीलैन 10 होगी और 20 होगी। वीलैन 10, इसका मैं नेम रख देता हूँ, नेम अकाउंटिंग। कुछ भी रख सकते हैं, आपको नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे याद रखने के लिए आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये मेरी पहली वीलैन बन गई। उसके बाद मैं वीलैन दूसरी बनाता हूँ, वो है वीलैन 20। इसका नेम चेंज करके कर देते हैं मार्केटिंग। तो मेरे पास यहाँ पर 2 वीलैंस बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, वीलैंस को आईपी असाइन करना है, और जोन सा है हमने पोर्ट्स को वीलैन असाइन करनी है। वीलैन को आईपी असाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, वीलैन इंटरफेस वीलैन 10। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपने इसको आईपी कौन सा देना है। आईपी देने के लिए आपने जो पहले राउटर पर जो आपने सीरीज वीलैन 10 के लिए यूज़ की थी वही यूज़ करनी है। तो आईपी एड्रेस 192.168.10.2, राउटर के ऊपर मैंने क्या सेट की थी, 10.1। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 10.2। सेम रखेंगे तो आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इसलिए आपने जो सा आईपी सी है बिल्कुल डिफरेंट रखनी है। ये लिखना है और इसके बाद इसको कर देना नो शट। आप पूछ रहे होंगे मैंने नो शट क्यों किया, ये तो वीलैन है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो वीलैन है वो प्रॉपर एक इंटरफेस बन चुकी है। मैंने कमांड टाइप की थी, वीलैन से पहले मैंने इंटरफेस टाइप कर दिया था, तो अब ये एक इंटरफेस है, तो इसलिए मैंने इसको नो शट किया। सेम काम हम करेंगे वीलैन 20 के लिए। तो आप पहले से यूज पोर्ट्स ही यूज करेंगे, दोबारा से आपको सारा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वीलैन 20, और इसको मैं आईपी दूंगा 20.2। मैंने कमांड को वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको आईपी दूसरी दे दी, नो शट किया, और उसके बाद इसको कर देंगे एग्जिट। तो हमारी दोनों वीलैंस तकरीबन तैयार हैं, उनको हमने आईपीज असाइन कर दिए हैं। पहले हम देख लेते हैं, एग्जिट करने के बाद शो वीलैन करेंगे तो आपको वीलैन का पता चल जाएगा वो बनी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वीलैन बनाया 10 और 20, मेरे पास 2 वीलैंस आ चुके हैं, दोनों एक्टिव है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं है।
यहाँ पर देखिए कोई भी पोर्ट नहीं है वीलैंस के अंदर। तो अब हमने क्या करना है कि जो पोर्ट्स हैं उनको वीलैन असाइन करनी है, या वीलैन को पोर्ट्स असाइन करनी है, दोनों आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और उसके बाद जाएंगे हम, मैं पहली 10 जो पोर्ट्स हैं उसको वीलैन 10 में डालूंगा, बाकी अगली 10 पोर्ट्स को वीलैन 20 में डालूंगा। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, रेंज की कमांड से आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा सारी जो पोर्ट्स हैं उनको एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके जो भी उनके ऊपर आपने कमांड्स रन करनी है वो सारी इकट्ठी रन कर सकते हैं, आपको एक एक के ऊपर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से 10, तो इनको अब हम वीलैंस के अंदर डालने लगे हैं या वीलैन को के अंदर पोर्ट्स डालने लगे हैं, वो ही का दोनों भी कह सकते हैं। स्विच पोर्ट मोड ACCESS एक्सेस, उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो इनको सारी पोर्ट्स वीलैन 10 के अंदर असाइन हो चुकी हैं। पोर्ट्स को आप कर देते हैं नो शटडाउन की कमांड से, तो ये मेरी पोर्ट्स भी एक्टिव हो गई। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ये ही सेम जो कमांड्स हैं वो मैं बाकी की जो 11 से 20 तक पोर्ट्स हैं जिनको मैंने वीलैन 20 असाइन करनी है उनके लिए करूँगा। मैंने प्रीवियस ही कनेक्टेड यूज़ कमांड को ही यूज़ कर लिया। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 to 20, इनको करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर करेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, और सॉरी मेरे से गलत ज़ीरो मिस हो गया, तो इसको मैं शुरू में 9 कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 और नो शट। इसमें आपको एक और चीज़ पता चली, अगर आप कोई इंटरफेस असाइन हुआ किसी वीलैन को और गलती से आपने कोई और वीलैन असाइन कर दिया, तो आप नो उस कमांड के शुरू में नो लगा के दोबारा से कर देंगे तो वो कमांड नल हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, फिर से एग्ज़िट करता हूँ, और हम देख लेते हैं शो वीलैन करके कि हमारी पोर्ट्स को वीलैन असाइन हो चुकी है या नहीं, या हमारी वीलैन के अंदर पोर्ट्स आ चुकी है कि नहीं। तो ये देखे जैसे ही मैंने एंटर किया, वीलैन 10 अकाउंटिंग है उसके अंदर मेरी 1 से 10 तक पोर्ट आ चुकी हैं। वीलैन 20 मार्केटिंग है उसमें 11 से 20 तक पोर्ट्स आ चुकी हैं। तो हमारा ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है। ये तो है हमारी जो वीलैंस हमारी बन की, उनको आईपीएस भी असाइन हमने कर दी, पोर्ट्स को अब भी कर दिया, लेकिन हमारे सिस्टम के ऊपर इंटरनेट नहीं आया है। तो ये हमने देखना है कि हमारे सिस्टम के ऊपर इंटरनेट अभी क्यों नहीं है। हम अगर पिंग करना चाहें तो कैसे पिंग करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं उसकी आईपी क्या, हमने कोई भी स्टैटिक आईपी सेट नहीं की। तो इस जो राउटर एंड स्टिक की जो हमारी ये लैब है उसके अंदर मैं एडिशनल एक चीज़ जो ऐड कर रहा था, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, वो थी कि मैं DHCP पूल्स भी बनाऊंगा। तो वो बनाने के लिए मैं इसी स्विच को यूज़ करूंगा। दो यहाँ पर हम पूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया हूँ। पहला जो पूल है मेरा, तो DHCP की कमांड्स को आप ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये अक्सर आपको नेट पे गलत ही मिलती हैं। मैं तो यहाँ पर आपको बाकायदा रन करके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा, अगर कुछ गलती हुई तो आपको सामने नज़र आ जाएगी। तो मेरा है IP DHCP पूल, पहली है मेरी अकाउंटिंग जो कि मेरी VLAN 10 है, तो ये उसके लिए मैं DHCP बना रहा हूँ। यहाँ पर लिखूँगा IP DHCP पूल अकाउंटिंग, उसके बाद लिखूँगा नेटवर्क। नेटवर्क हमने लिखना है जो आईपीएस हमारी स्टार्ट से चल रही हैं, वो मेरा है नेटवर्क 10.0 का। उसके बाद आपने लिख देना उसका सबनेट मास्क। ठीक है, अब आपने देना है गेटवे। तो गेटवे के लिए आपने यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट डैश राउटर,
उसके बाद आपने दे देनी है आईपी, जो भी आपने गेटवे लिखना है उसकी। तो जो मैंने राउटर को आईपी असाइन की है, मैं उसी को गेटवे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने वो ही आईपी लिख दी है। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डीएनएस भी दे दूँ, कि मुझे कोई भी चीज़ जाके खुद से किसी पीसी के ऊपर सेट ना ही करनी पड़े। .8 10 डॉट डी एन एस सर्वर है हमारा, 8.8.8.8, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ आईपीज़ हैं, जो जैसे कि मैंने राउटर के लिए एक आईपी यूज़ किया, स्विच के लिए भी यूज़ किया, मैं चाहता हूँ कि वो कन्फ्लिक्ट ना आए। कुछ एड्रेस मैं कहीं और पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उनको एक्सक्लूड भी कर दूँ। तो आई पी डी एच सी पी एक्सक्लूडेड डैश एड्रेस, ये क्या करेगा, कुछ आईपीज़ जो भी पूल से आईपी असाइन करेगा, ये जो आईपी मैं एक्सक्लूड करूँगा ये कभी भी पूल में नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक ये आईपी किसी को भी नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले जो 10 आईपीज़ हैं उनको अलॉट नहीं करूँगा। तो आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है चेन, वो वाला आईपी पहले लिखना है, जहाँ पे ख़त्म करनी है वो बाद में लिखना है। तो ये मेरा जो जितने भी आईपीज़ हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। मैंने पहले 10 आईपीज़ को एक्सक्लूड कर दिया। तो इस जो हमारा एक है पूल, वो क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाना चाह रहे हैं दूसरा पूल। तो दूसरा पूल हमारा होगा, मैं वही पुरानी यूज़ का जो कमांड्स हैं उनको यूज़ कर लूँगा। हमारा डीएचसीपी पूल है मार्केटिंग। जो इसका जो नेटवर्क है वो है 20.0 192.168.20.0, और उसके बाद मैंने दे दिया सबनेट मास्क। अब हमने गेटवे सेलेक्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट राउटर की कमांड है, तो मैं इसका गेटवे सेलेक्ट कर दूंगा। अब मैंने डीएनएस सेट करना है, तो डीएनएस की कमांड तो वही यूज़ होगी जो पहले थी। अब मैंने करना है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, तो उसमें मैं सेम पहले की तरह 10 आईपीज़ को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो ये मेरे 10 आईपीज़ एक्सक्लूड हो गए। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट, कॉन्फ़िगरेशंस को करते हैं सेव। तो यहाँ पर हमारी लैब पूरी हो चुकी है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शो रनिंग कन्फिग करके देखता हूँ कि मेरी कमांड्स जो सी मैंने रन की हैं वो वाकई रन हुई हैं या नहीं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ से मेरी कमांड स्टार्ट हुई है। पहले मेरे पास क्या चीज़ आई, होस्ट नेम स्विच है, जो कि हमने चेंज ही नहीं किया था। मेरे जो एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस हैं वो आ गए। वो आने के बाद जो उनसे मेरे पास जो मैंने पूल बनाए हैं वो 2 पूल आ गए टीएससीपी के, ये आ गए। उसके बाद जितनी भी मेरी पोर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको पहली 10 जो पोर्ट्स मैंने बताई थी कि वीलन 10 के अंदर आएंगी, उनका मोड क्या होगा, वो पहली 10 पोर्ट्स जो थी वो वीलन 10 के अंदर है। उसके बाद देखिए, जैसे ही पोर्ट 11 शुरू हुई वो वीलन 20 के अंदर आ गई है। ठीक है, तो अगली जो 10 पोर्ट्स है वो वीलन 20 के अंदर है, बाकी की सारी पोर्ट्स बंद है, हमने उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ। जो गीगाबिट 0/1 थी उसका हमने ट्रंक बनाया हुआ है, तो ट्रंक भी आपके पास शो होगी। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से जितनी भी आप रनिंग कमांड्स हैं वो सारी की सारी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने वीलैंस के जो आईपीज़ असाइन की थी 10.20 और 20.2, वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन थी, एक तो इस स्विच के अंदर शो भी हो रही हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा कि आप अगर ये सारी जो कमांड्स हैं डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो स्विच को करते हैं बंद। अब हमारी सारी पोर्ट्स हो चुकी हैं एक्टिव। अब मैं इस पीसी से, पीसीज का नाम भी चेंज कर लेते हैं, ये PC1 और ये PC2, ये 2 पीसी हो गए हमारे, और ये लैपटॉप जो सा लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2, तो ताकि हमें समझ आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं देखूँगा इसका आईपी क्या है, मुझे तो आईपी नहीं पता इसका। इसको मैं ओपन करूँगा, हम इसके जाएंगे डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसको कर देंगे डीएचसीपी और इसको करेंगे बंद। सारे सिस्टम्स के आपके ऊपर आपने जाके यही करना है। अब मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर,
यहाँ पर लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका एक्चुअल कंप्यूटर होता है, वैसे ही है। मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया, मुझे यहाँ पर इसका आईपी मिल गया 10.11। इसको मैं सेव कर लेता हूँ बाहर और लिख भी लेते हैं किसी नोटपैड में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 192.168.10.11। ये आईपी इसको असाइन हो चुका है। अब मैं दूसरा जो पीसी है उसको देखता हूँ कि उसको क्या आईपी मिला है। तो इसी तरह हम दूसरे पीसी 2 के ऊपर जाएंगे, इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके इसको डीएचसीपी कर देंगे ताकि ये खुद से आईपी उठाए, और इसके ऊपर भी जाके वही कमांड रन करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो ये देखिए 10.12 इसका आईपी आया। अब मैं जो पीसी 1 था उसका आईपी था 192.168.10.11। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैंने VLAN 10 के अंदर ये पीसी 2 असाइन किए थे, तो देखें उनको एड्रेस भी 10 का ही मिला। मैंने पिंग किया तो ये देखे सेम VLANs में थे, एक दूसरे को पिंग भी कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ इसको नीचे, इसके लिए भी कमेंट लिख देता हूँ ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। .10.12 ये इसका आईपी है। अब जाते हैं हम पहले लैपटॉप के ऊपर। ये VLAN 20 के अंदर आने चाहिए और इनको जो नेटवर्क है वो 20 का मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर ही जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके इसको पहले डीएचसीपी करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके आईपी कॉन्फ़िग करेंगे। तो आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैंने पहले 10 एड्रेस एक्सक्लूड किए थे, तो और जो मेरे जब मैंने VLAN 10 चेक किया तो वो 11 से स्टार्ट हो रहे थे। इसका मतलब मेरे पहले 10 है जो एड्रेसेस थे वो एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ। ये देखें मेरा ये भी पहले 10 एड्रेस को एक्सक्लूड करके ये एड्रेस आया 20.1। जब मैं दूसरे के ऊपर जाऊंगा उसको 20.12 मिल जाएगा। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आईपी इसके लिए, ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे जब आप मेरी वीडियो देखें। तो अब चलते हैं दूसरे लैपटॉप के ऊपर। इसके ऊपर भी सेम जाकर हम वही काम करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, और इसकी भी हम आईपी चेक करेंगे। 4 पीसी लगाने का भी एक मकसद था ताकि मैं आपको VLANs की टेस्टिंग भी करा सकूं। ये देखें पहले 10 एड्रेस छोड़ के अगला एड्रेस यहाँ पर आया है 10.12 का, ओ सॉरी 20.12 का। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैं नोड छोड़ देता हूँ ताकि जब आप अपने घर पे इसको परफॉर्म करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरे चारों पीसीस का मेरे पास आईपी आ गया। अब हम 1 बाय 1 टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये VLAN 10 के पीसीस को तो हमने चेक कर लिया था कि आपस में पिंग कर रहे हैं। अब हम करते हैं VLAN 20 के पीसीस को आपस में पिंग करके देखते हैं, और यहाँ पर मैं VLANs के कंसेप्ट से रिलेटेड एक चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिंग 192.168.12.20 तो ये मैं पीसी लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 को पिंग कर रहा हूँ। तो ये देखे पिंग हो रहा है। इसी तरह अगर मैं VLAN 2 की जो आईपी है उसको पिंग करूँ तो वो भी पिंग हो रहा है। इसी तरह अगर मैं जो सा सब इंटरफेस था VLAN 20 का राउटर के ऊपर, उसका आईपी था 20.1 या इसका गेटवे भी 20.1 है, उसको पिंग करूँ तो वो भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी जो सब इंटरफेस थी उसको पिंग करके देखूं तो
उसको भी पिंग हो रहा है। तो ये आपका राउटर तो पिंग हो रहा है दोनों साइड से। अगर मैं 2 करूं तो ये देखें, जहां पर आके आपको जो चीज़ थी वो बतानी थी कि ये वीलैंस का कंसेप्ट है। सारे के सारे आईपीज आपके पिंग हो रहे हैं। मैं सिस्टम्स को पिंग करूंगा, उसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, वो भी पिंग हो रहे हैं। अगर मैं इसको 12 से करूं तो वो भी पिंग हो जाएगा। तो ये देखें आपके व्हील है, सारे सिस्टम्स, एक सिस्टम से आप दूसरे पे जाएं, सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। तो ये आज की हमारी एक इम्पोर्टेंट लैब थी राउटर आने स्टिक की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप वीलेंस किस तरह बना सकते हैं, ट्रंक किस तरह बना सकते हैं, पीसी से जो सा पोर्ट्स को वीलन कैसे असाइन कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप DHCP पोल्स को कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में था, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और नए आने वाले सारे सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं, और कमेंट्स में बताएं भी कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो के अंदर जितनी भी कमांड्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।